अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जहां पर पाकिस्तान को एक जानिब भारत के साथ एक बड़ी कशीदगी का सामना है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी आए। जो माजी में एक कशीदगी रही है वो अब मुस्तकबिल में ना हो। इस हवाले से हमने देखा कि माजी में भी दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी अहम मीटिंग्स हुई और जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, उन्होंने बाकायदा जो है वो काबुल का दौरा भी किया था। और जब वो काबुल में मौजूद थे और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेज रहा था, तब जब इसहाक डार अफगानिस्तान में मौजूद थे तो उस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने इसहाक डार को बताया था कि जो अफगान शहरी हैं उनके साथ काफ़ी बदसलूकी की जा रही है, उनकी जायदादें जो है वो जब्त की जा रही हैं, तो इस हवाले से जो है वो नोटिस लें। इसहाक डार ने सबसे पहले तो उनको इस बात का एतमाद दिलाया था कि हुकूमत पाकिस्तान की ये पहली तरजीह है कि जो अफगान शहरी हैं उनको बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान भेजा जाए, वहाँ पर उनके साथ किसी तरह की भी कोई बदसलूकी नहीं की जा रही, अगर की जा रही है तो हम इस पर पूरा जो है वो नोटिस लेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि जो इसहाक डार हैं वो पाकिस्तान जब आए तो उन्होंने सबसे पहला काम ही यही किया कि अफगान शहरियों के लिए एक हेल्पलाइन कायम कर दी थी। इस हवाले से मैंने एक व्लॉग भी किया था और उस हेल्पलाइन के ज़रिए उन्होंने अफगान जो शहरी हैं उनको ये कहा था कि आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत है, अगर आपके साथ कोई बदसलूकी करता है तो आप इस हेल्पलाइन पर जो है वो कांटेक्ट करें। यानी कि तमाम तर सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, ना कि बुरे। अब इस हवाले से जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनकी जो वापसी का सिलसिला था वो हमने देखा कि कई जगहों पर काफ़ी जो था वो तेज़ था, कुछ जगहों पे काफ़ी सुस्त था। और इस हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो टोटली जो है वो ऑपोजिट काम कर रही थी, यानी कि उन्होंने अफगान मुहाजिरीन को मुकम्मल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया था कि हम इनको यहाँ से नहीं भेजेंगे। और इस हवाले से हमने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने जो है वहाँ पर एक करारदाद भी मंजूर करवा ली थी, जिसमें जो उन्होंने कहा था कि वो अफगान शहरी जो खुद रज़ाकाराना तौर पर जो है वापस जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन हम उनको वापस नहीं भेजेंगे, हम उनको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो यानी कि इस तरह की उन्होंने करारदाद जो है वहाँ पर मंजूर करवा ली थी, यानी कि प्रॉपर्ली जो है उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी देना चाहिए अफ़गान शहरियों को। और जिसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी तादाद जो है अफ़गान मुहाजिरीन की वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी मौजूद है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो अफ़गान शहरी हैं वो पंजाब और सिंध में जो है वहाँ से भेजे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ऑपरेशन था वो काफ़ी तेज़ था। अब बात करें हम खैबर पख्तूनख्वा की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं और दूसरे जो सूबे हैं वहाँ से अफ़गान शहरियों को वापस भेजा गया है। अब इसमें जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि वो अफ़गान शहरी जिनको अफ़गानिस्तान भेजा जा चुका था, अब उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है अफ़गान शहरियों की वो वापस जो है पाकिस्तान लौट रही है। अब ये एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है कि एक तरफ जो है पाकिस्तान अभी ज़ाहिर सी बात है वो भारत की जानिब जो है टोटली उसकी जो तवज्जो वो मरकूज़ है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो अफ़गान मुहाजिरीन वाला जो सिलसिला है वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। और ठंडा पड़ने के साथ साथ ये खबरें आना कि अफ़गान शहरी जो यहाँ से वापस गए थे वो अब वापस आ रहे हैं। अब वो वापस किस लिए आ रहे हैं कि वो अब ये बता के आ रहे हैं कि हमारे वहाँ पर कारोबार हैं, हमारा कुछ जो है वो पाकिस्तान में से किसी ने कर्ज देना है या हमने जो है उनका कर्ज देना है, इस तरह की बातें करके वो वापस पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं। यानी कि ये कहना गलत ना होगा कि भारत के साथ जो कशीदगी पाकिस्तान की चल रही है उससे ये फ़ायदा उठाकर जो अफ़गान शहरी हैं वो वापस पाकिस्तान में लौट रहे हैं। और उसके बाद अब इससे भी बड़ी कंसर्न की बात यह है कि आखिर वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो कहाँ पर रुक रहे हैं। तो उनका जो रुख है वो है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, यानी कि वो अब जो है खैबर पख्तूनख्वा में जाके वहाँ पर अब अपनी रिहाइश जो है वो कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर अपना जो सिस्टम है मज़ीद वो अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो अब अफ़गान शहरियों को वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान बड़े पैमाने पर अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने का जो सिलसिला था वो शुरू किए हुए था, लेकिन दूसरी जानिब फिर हमने देखा कि भारत के साथ ये जो कशीदगी पैदा हुई है इससे जो अफ़गान शहरी हैं वो पाकिस्तान में वापस लौट रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है अब ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब दोनों तरफ जो है हम नहीं देख रहे कि वो अपनी जो नज़र है वो रखे हुए है, उसकी सिर्फ और सिर्फ जो पूरा फोकस है वो अभी सिर्फ और सिर्फ भारत की जानिब है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इसहाक डार है उन्होंने आज इस हवाले से एक अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बहुत अहम जो है मीटिंग चेयर की है और इसमें जो सीनियर जो ऑफिशियल्स थे वो भी मौजूद थे। और इस मीटिंग में क्या उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करें, अफ़गानिस्तान के साथ मज़ीद जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब ना करें। तो इस हवाले से जो है ये मीटिंग्स हुई है और इस मीटिंग में ये ख़ास कर डिस्कस किया गया है कि जो भी माजी में जो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो ख़राब रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम आगे उसमें जो है कशीदगी हम नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान का जो है भारत के साथ जो सिलसिला है वो ख़राब है, तो हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ भी इस तरह की कशीदगी हो, तो हम अफगानिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। इस हवाले से हमने देखा भी कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा इक़दाम भी किया गया। बड़ा इक़दाम क्या था कि
जब भारत के साथ पाकिस्तान की कशीदगी चल रही थी तो पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को जो है वो बंद कर दिया था और ये कहा था कि कोई भी तीसरा मुल्क जो है वो यहाँ से अब तिजारत नहीं कर सकता भारत के लिए। तीसरा मुल्क कौन था? वो था अफगानिस्तान। लेकिन जब हमने देखा कि वाघा बॉर्डर बंद हुआ, अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो देखनी पड़ी, तो उसके बाद हमने देखा कि जो अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है उन्होंने जो है दफ्तर ख़ारजा को जो है ख़त लिखा और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा को ख़त लिखा और ये कहा कि हमारे जो है 150 ट्रक्स जो हैं वो, यानी कि ये जो कशीदगी थी बढ़ने से पहले जो थे वो हमारे रिज़र्व थे, हमने वो भेजने थे, हमारी वो भारत के साथ डील थी, तो वो बराह करम आप हमें इजाज़त दें कि हम अपने वो ट्रक्स जो हैं वो भारत की तरफ रवाना कर दें। अगर हमने वो ना किए तो हमें इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो एक बड़ा ही दोस्ताना था। पाकिस्तान ने कहा कि बिल्कुल आप हमारे ब्रदर मुल्क हैं और हमने माजी में भी आपका बहुत साथ दिया है। हमने अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ पर 30-40 साल उनकी मेहमान नवाजी की है और जब आपका कोई प्रॉब्लम रहा है, कोई भी आपको मुश्किल आई है तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और इस बार भी हमारी कोशिश होगी कि हम आपके इस मुश्किल वक्त में खड़े हों। तो ठीक है, ऑल्दो हमारी जो भारत के साथ कशीदगी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की नौयत इख्तियार कर चुकी है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक ब्रादर मुल्क होने के नाते हम ये जो वाघा बॉर्डर है हम ये खोल देते हैं और जो आपके 150 जो ट्रक्स हैं उनको हम भारत भेज देते हैं। तो इसके बाद हमने देखा कि वो जो 150 ट्रक्स थे वो भारत की तरफ जो थे वो रवाना कर दिए गए और फिर भारत ने जो भी अपने साजो सामान लिया और फिर जो ट्रक्स थे अफ़गानिस्तान की जानिब वापस रवाना हो गए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ एक अच्छी नौयत के ताल्लुकात जो है वो हमने देखे कि पाकिस्तान ने एक दोस्ती का जो है वो अफ़गानिस्तान की जानिब हाथ बढ़ाया और अफ़गानिस्तान को भी ज़ाहिर सी बात है नज़र आया कि भारत के साथ कशीदगी इस कदर है कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमलावर होने की सोच रहा है, लेकिन इस दौरान भी जो पाकिस्तान है उसने अफ़गानिस्तान का सोचा है कि हम अफ़गानिस्तान की जो है वो मदद करें। और इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है अभी आने वाले वक्त में अब ये भी देखना है कि जो भारत और पाकिस्तान की जो कशीदगी है, आखिर जो अफ़गानिस्तान है वो किस जानिब खड़ा है, क्या वो भारत के साथ है, क्या वो पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हर सिचुएशन में अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और ये हमने देख लिया है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह की जो है वो नौयत चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी की वजह से जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो अब वापस आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो अफ़गान शहरी थे ये वो थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिनके पास ACC कार्ड था, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मरहला वार इन अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ से वापस भेज रहा था। और अब जो नेक्स्ट जो कैटेगरी होगी जो पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा वो तमाम लोग जिनके पास है POR कार्ड, और उनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 30 जून की डेडलाइन दी गई थी। और अभी हम देख रहे हैं कि अभी तक जो सिलसिला है वो सिर्फ और सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड और जो ACC कार्ड रखने वाले अफ़गान शहरी हैं उनको भेजने में जो है वो पूरा ध्यान है हुकूमत पाकिस्तान का। अब जो POR कार्ड वाले हैं जिनको 30 जून का टाइम दिया गया है, अब ये देखना है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है क्या वो उनको भेज पाएगी या नहीं, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाक भारत कशीदगी जो है वो उरूज पर है, क्योंकि पाकिस्तान का फोकस जो है वो अफ़गान शहरियों से मुकम्मल तौर पर जो है वो हट चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अफ़गान शहरी जो है वो पाकिस्तान में वापस लौट रहे हैं। हालांकि काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो एक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अपनी निगरानी में, सख्त निगरानी में अफ़गान शहरियों को वापस भेजा गया था। उनकी डबल जो है बायोमेट्रिक्स की गई थी ताकि वो वापस ना आए। अगर वो वापस आएंगे तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनको क्रिमिनल्स जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये एक बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट जो है वो चीज़ हमारे सामने आ रही है। अब समझ नहीं आ रही कि क्या इस पर हुकूमत पाकिस्तान पर सवालात उठने चाहिए या अफ़गान हुकूमत पर उठने चाहिए। इस मामले को जो है वो हुकूमत को देखने की यकीनन ज़रूरत है कि आपने जब एक इकदाम उठा लिया है तो उस पर जो है वो अपनी नज़रसानी जो है वो ज़रूर रखें। इस तरह से नहीं कि आपका एक फ़ोकस जो है वो भारत पर चला जाए और दूसरी तरफ जो है जो आपके लिए वे फैसले हैं उन पर पानी फिर जाए, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी जो POR कार्ड वाले हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो पहले जब ACC वाले अनडॉक्यूमेंटेड लोग जब यहाँ से जाएंगे फिर POR कार्ड वालों की बात आएगी, और उनकी जो डेडलाइन है वो 30 जून है। अब 30 जून तक ये लोग जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि अब लग यही रहा है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो काफ़ी रिलैक्स हो चुके हैं कि इसीलिए कि भाई पाकिस्तान का जो फोकस है वो अब भारत पर है, तो हम जो है यहाँ पर रह सकते हैं। और ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो उनका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए है, ये भी एक बहुत बड़ी उनके लिए एक रियायत समझी जा रही है। तो ये तमाम तर जो थी अहम अपडेट्स वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और होपफुली आपको मेरा ये जो व्लॉग है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सके। तो आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।